नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी है और देवघर आईएएस अकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए 4 मार्च 2026 को हिंद महासागर में एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को अगर मैं कहूँ तो हिला दिया है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर न्यूज़ में देख पा रहे होंगे कि पूरा विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अमेरिकी नौसेना ने क्या किया, एक पनडुब्बी ने क्या किया है, ईरान के युद्ध पोत जो इरिस देना है, उस पर टारपीडो से हमला कर दिया। टारपीडो मतलब जो कि समुद्र के अंदर घुसकर और इस प्रकार से हमला किया जाता है। ये हमला सिर्फ सैन्य घटना नहीं है, मैं आपको बता दूँ इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, जियोपॉलिटिकल संकेत आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अमेरिका और ईरान जो तनाव है, हिंद महासागर की रणनीतिक अहमियत और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर संभावित असर इसका दिखाई देगा। आज के अपने इस लेक्चर में जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हम समझेंगे कि आखिर ये घटना क्या है और क्यों हुई है, इसका वैश्विक रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो 87 लोग यूएस ने, अमेरिका ने जो ईरान के युद्ध पोत पर जो हमला किया, जो कि भारत में था। अब ये ना केवल ईरान का मुद्दा रह गया या मिडल ईस्ट का मुद्दा रह गया, बल्कि पूरे विश्व को इन्वॉल्व होता जा रहा है। जो ईरान और इज़राइल और अमेरिका का जो युद्ध शुरू हुआ है, वो युद्ध अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं रह गया, बल्कि पूरे विश्व में उसकी जड़ें दिखाई देने लगी। जिस प्रकार से अभी रिसेंट का जो इंसिडेंट हमारे सामने निकल कर आया है कि अमेरिका ने किस प्रकार से ईरान के जो उनकी जो नेवल एक्सरसाइज है, जो कि भारत से जा रही थी वापस करके, उस पर हमला किया। और अमेरिका ने इसकी दुहाई दी है क्योंकि हम ईरान पर हमला करें तो उससे संबंधित कोई भी चीज़ अगर हमें किसी देश से मिलती है, तो हम उस पर हमला करेंगे। देखिए, अपने साथ भारत को रखे हुआ है इज़राइल के पक्ष में, लेकिन वहीं पर ही उसके देश में हमला कर दे रहा है। तो अमेरिका का स्टेटस जो माइंड है ना, माइंड ऑफ स्टेटस समझना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कह रही है कि आखिर घटना क्या है, उसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि 4 मार्च को 2026 जो कि अभी गया, हिंद महासागर में गंभीर सैन्य घटना हमें दिखाई दी थी। एक्चुअली क्या हुआ कि अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी जो सबमरीन है, उसने ईरान का युद्धपोत इरिस देना पर टॉरपीडो हमला किया था। देखिए, एक सबमरीन हमला जो होता है, जिसको हम टारपीडो हमला कहते हैं, टॉरपीडो कहते हैं। जैसे कि एक हमारे होते हैं युद्धपोत, जो युद्ध होते हैं, उसमें हम स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, फाइटर जेट से लड़ते हैं। एक होता है सबमरीन में, जो हम समुद्र में लड़ाई करते हैं, उसमें हम इस तरह की जो है टॉरपीडो कहते हैं उसको, जो समुद्र में घुसकर और अटैक करता है, उसको टॉरपीडो हमला कहते हैं, तो जहाज को बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसका लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये हिंद महासागर में हुआ है। बेसिकली अगर हम इसको यहाँ पर देखें, तो ये रहा आपका प्यारा भारत, ये आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका के ये कोलंबो जो उनकी राजधानी है, उसके नीचे जब आप साउदर्न पार्ट में आएँगे, तो यहाँ पर आपको गाले दिखाई दे रहा है। ये मोस्टली आपने मैच के टाइम पे इसको सुना होगा। इससे 40 समथिंग अगर हम यहाँ पर देखें, तो लगभग 40 समुद्री मील दक्षिण में गाले में जो है, गाले शहर में ये हमला हुआ है, ये घटना हुई है, घटित हुई है। जब वो युद्ध जो वो पोत था, वो वापस जब ईरान वापस जा रहा था, तो उस टाइम पे उस पर हमला किया गया। दूसरी घटनाओं का क्रम अगर हम देखें, सीक्वेंस देखें, तो ये कैसे हुआ कि ईरान का जो युद्ध पोत है, वो हिंद महासागर में पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था, ये इवेंट खत्म करने के बाद। तो अभी हम समझेंगे कि ये एक्चुअली भारत में कर क्या रहा था, ये इनका ईरान का युद्ध पोत, ठीक है? इस दौरान अमेरिकी पनडुब्बी ने क्या किया, समुद्र के अंदर घुसकर और जहाज की गतिविधियों पे नजर रखी और उस पे हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भी लेकर आई हूँ। देखिए, वीडियो ये रहा। ठीक है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर हमला किया है। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमला किया है, नीचे घुसकर और इस प्रकार से ब्लास्ट किया है कि कई लोगों के मरने की भी खबर आ रही है, काफ़ी क्षति हुई है। और फिर जो गाला में जो वहाँ पर श्रीलंका में जो एरिया शहर है, उससे वहाँ पर उसको मदद की गुहार लगाई गई। इस प्रकार से आप फिर से एक सेकंड इसको देख सकते हैं। नीचे से इस प्रकार से इन्होंने हमला किया, ठीक है, टारपीडो हमला किया, जिसकी वजह से पूरा जहाज जो है इस प्रकार से फट पड़ा और काफ़ी क्षति हुई है वहाँ पर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। और विस्फोट के बाद क्या हुआ, जहाज की बिजली व्यवस्था ठप हो गई और तेज़ी से क्या हुआ, समुद्र डूबने लगा। जैसे टाइटैनिक तो सबने देखी होगी, इसी प्रकार से फटा और वो बीच से टूटना शुरू हो चुका था। ठीक है, स्थिति गंभीर होने पर जहाज के क्रू सदस्यों ने क्या किया कि डिस्ट्रेस सिग्नल यानी कि आपातकालीन संदेश भेजना, वहाँ के देश के लोगों को, वहाँ के नेवी को भेजना जो है शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसका लोकेशन एग्ज़ैक्टली गाले का जो श्रीलंका में है, उसके 40 समुद्री मील दक्षिण में ये हमला आपको दिखाई देता है, श्रीलंका के दक्षिणी तट पर हिंद महासागर में, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, 87 किल्ड एज़ यूएस सिंक ईरान्स के शिप
हेडेड बैक फ्रॉम इंडिया आफ्टर नेवल एक्सरसाइज। तो ये सारा बहुत बड़ा एक हमला है, क्योंकि ये हमला सिर्फ ईरान पे नहीं है, क्योंकि आपने भारत की टेरिटरी के पास में आपने ये हमला किया। तो इंसिडेंट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड क्या हुआ और सीक्वेंस इवेंट्स क्या क्या थे जो अमेरिका ने ईरान के इस नेवल एक्सरसाइज के दौरान वो जाते हुए किया, इसको देखा। और हालात कैजुअलिटीज क्या क्या हुई है, तो इस युद्धपोत में लगभग 180 सैनिक यहाँ पर तैनात थे। 87 जो डेड बॉडीज अभी तक बरामद हो चुकी है। इस हादसे के बाद 32 नाविकों को सुरक्षा मिल चुकी है, और जबकि कई नाविक अभी भी समुद्र में लापता बताए जा चुके हैं। इससे बहुत पहले भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पे भी ऐसी कुछ चीजें देखी गई थी जो इससे भी भयानक थी। उसके बाद अमेरिका ने अब उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इस प्रकार से टारपीडो सबमरीन हमला किया है। ठीक है, क्योंकि आजकल हमले के तरीके बदल गए। अब बचाव अभियान यहाँ पर क्या क्या रहा है उसको भी अभी हम समझेंगे डिटेल में। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चलाया गया, तो श्रीलंका की जो नौसेना है उसने बचाव के लिए यहाँ पर काफी अभियान शुरू की, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा, नौसैनिक गश्ती जहाज यहाँ पर भेजने शुरू करे, मेडिकल इवैक्यूएशन टीमें भेजी वहां पर, और बचे हुए लोगों को गाले के अस्पताल में पहुंचाया गया। गाले के अस्पताल मतलब कि यहाँ पर श्रीलंका के इस लोकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये गाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए गाले के, यहाँ पर इसको मैं पेन से हाईलाइट करती हूँ तो शायद आप समझ पाएंगे। ये देखिए गाले के हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट जो है श्रीलंका ने किया। तो ये सारी चीजें हमें अमेरिका के द्वारा की हुई कैजुअलिटीज को हमने यहाँ पर देखा। ईरानी युद्धपोत भारत क्यों आया था, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आया होगा कि भाई ऐसा क्या था जो ईरानी युद्धपोत भारत में क्या कर रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है, ईरान का जो युद्धपोत है जिसका नाम इरिस देना है, भारत में अभी एक राजनयिक नौसैनिक यात्रा चल रही है उस पर आया था। ये फरवरी में 2026 में लगभग शुरू हुई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भारत आया तो ईस्टर्न जो नेवल कमांडेंट है उन्होंने कहा था इंडियन नेवी वेलकम्स इरिस देना ऑफ द ईरानियन नेवी को उन्होंने स्वागत किया था। और लगभग आप उसकी डेट देखेंगे तो कब का है, 17 फरवरी को तो आया था। ये प्रैक्टिस चल रही थी, वापस जा रहा था, तो इसलिए ये आया था। ये जहाज विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था जो प्रोग्राम, वो 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ था। वो 3 अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम कौन से, याद रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का ही है, वो है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, जिसमें भारतीय नौसेना के द्वारा क्या किया जाता है, वैश्विक नौसैनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें कई सारे देशों के युद्धपोत भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अब मिलान नेवल, इसमें शायद 75 से भी ज्यादा नेवी एक्सरसाइज, इसमें नेवल एक्सरसाइज होती है, अलग अलग कंट्री 75 प्लस कंट्रीज के जो आसपास के हैं उसमें नेवी एक्सरसाइज की जाती है उनके देशों को बुलाकर। और एशिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में से एक है। इसमें आई थिंक रशिया भी है, अमेरिका भी है, ईरान भी है, ऐसे कई सारे देश है, बट चाइना नहीं है। ठीक है, और इसमें से 40 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं। अब इसके बाद इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम जो है, हिंद महासागर में क्षेत्र की जो नौसेना है उनके बीच में सहयोग बढ़ाने के मंच को लेकर एक प्रैक्टिस होती, ताकि कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो वो सारे देश जो प्रैक्टिस एक साथ कर रहे हैं वो एक साथ मदद के लिए उतर सके। तो इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद फरवरी में आया था, इस युद्ध से कुछ दिन पहले ही आया था। तो जहाज का ईरान वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उस पर हमला हो गया। और इसी कारण ये घटना भारत के लिए जो है जियो पॉलिटिकल एंगल या फिर कूटनीतिक एंगल से देखे बहुत ही सेंसिटिव दिखाई देती है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो उसकी टेरिटरी में ईरान में चले जाने देता, तब वो हमला करता। उसने भारत की टेरिटरी में उसको उस पर हमला किया, तो एक्चुअली भारत पर भी हमला है। अमेरिका क्या करता है उसको खुद समझ नहीं आता बहुत बार। तो व्हाई वाज द जो ईरानियन वॉरशिप है वो इंडिया के साथ क्यों ऐसे देखी जा रही है, वो हमने देखा। ये जो इरिस जो आपका ये उनका ईरानियन जो नेवी शिप है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, इरिस डेना। और इरिस डेना युद्धपोत के बारे में अगर हम जाने तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये मौज क्लास फ्रिगेट जो डिस्ट्रॉयर है उसके इसका नाम है, उस श्रेणी की है ये। और ये 2021 में शामिल किया था ईरान में युद्धपोत के लिए। 95 मीटर लंबी है। वजन देखा जाए तो 1300 से 1500 टन लगभग इसका, लगभग 180 नौसैनिक इसमें शामिल है। इसकी क्षमताएं क्या है इरिस डेना की, तो ये नूर क्रूज मिसाइल एंटी शिप मिसाइल है, ये इनका युद्धपोत है। मध्यम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें इसमें तैनात है, और 76 मिलीमीटर नौसैनिक तोप है इसमें। हेलीकॉप्टर डेक है इसमें। और ये जहाज ईरान के सबसे आधुनिक स्वदेशी, ईरान ने अपने ही देश में बनाए युद्धपोतों में से एक माना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। और उनकी एक्चुअली उनके नेवी पर हमला माना गया है इस प्रकार से उन्होंने जो हमला, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए युद्धपोत है ये। तो ईरानियन वॉरशिप जो इरिस डेरा है काफी महत्व रखती है ईरान के लिए, तो उस पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका और इजराइल हाथ धो के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। ईरान ने भी तो काफी चीजों को किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल उसका वर्चस्व से खत्म करने पे लगे हुए। तो अमेरिका ने बेसिकली
अब यहाँ पर एक बात आती है कि अमेरिका ने उस पर हमला क्यों किया? भाई अमेरिका सब कर सकता था। ऐसा तो नहीं कि भारत में जो उनका नेवी के लिए आया है उस पर ही वो हमला कर रहे हैं। भाई ईरान में भी तो बहुत सारे उनके जहाज हैं, वहाँ पर भी हमला कर सकता है। तो ऐसा नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने क्या किया कि इस घटना को ईरान और अमेरिकी इज़राइल के बढ़ते तनाव के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो इज़राइल के द्वारा अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है समझिए। पीछे कई सारे रणनीतिक तत्व भी हैं इसके, जैसे कि अब इज़राइल ने क्या किया था कि अभी अमेरिका के जो बहुत बड़े लीडर रहे हैं उनकी हत्या करवा दी, ठीक है? इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? मिडल ईस्ट में मिसाइलों का हमला किया, हमने देखा, कतर वगैरह में हमने देखा। इसके बाद अमेरिका ने इज़राइल के साथ सैन्य रूप में यहाँ पर शामिल हो गया। अमेरिका और इज़राइल एक साथ आ गए ईरान पर हमला करने के लिए। अमेरिका का ये कहना है कि हमने इसलिए ऐसा किया, क्यों किया है कि वो जब वो इंडियन नेवी से वापस आ रहा था, तो हमने ऐसा इसलिए क्यों किया? क्योंकि ईरानी जहाज वैध सैन्य लक्ष्य है, ठीक है? उनको लगता है कि वो उसका पार्ट है, इसलिए हमने वहाँ पर हमला किया। ये ईरान की नौसैनिक शक्ति का हिस्सा, इसलिए हमने जो है हमला किया, ये ऐसा अमेरिका कह रहा है। और इसे नष्ट करने से ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर होगी। तो सवाल इतना है अमेरिका से कि तुम सब्र कर लेते ना भाई। अगर तुमको हमला करना था तो अब ये थोड़ी ना कि उसके मान लीजिए कुछ नागरिक अगर भारत में होंगे तो तुम क्या भारत में घुसकर उस पर हमला करोगे? छाट-छाट के तो नहीं कर पाओगे। ये कहो कि ईरान के नागरिक है इसलिए हम हमला कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप ऐसा। क्योंकि आप कहीं न कहीं भारत पे हमला कर रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि ये कार्रवाई ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए इस अभियान का हिस्सा माना गया है। हमने भारत पर टारगेट नहीं किया है। वो कुछ भी 3-5 कर देता है। तो व्हाई डिड द यूनाइटेड स्टेट्स अटैक द शिप? इसको हमने यहाँ पर समझा, इसका बैकग्राउंड को समझा। तो टेंशन एस्केलेटेड आफ्टर इज़राइल असैसिनेटेड जो उनके खलीफा को मारा गया है, उनके खमेनी को जब मारा गया है, उसके बारे में कह रहे हैं। ऐसा युद्ध अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ इसकी तुलना की जा रही है और इस पूरे वॉर के एक्चुअली थर्ड वॉर के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें पनडुब्बी युद्ध बहुत बड़े पैमाने पे हुआ हुआ था उस टाइम पे। क्योंकि अब क्या हो गया, ड्रोन आ गए हैं, जो है फाइटर जेट आ गए, तो इस कारण से अब इस प्रकार से ये टॉर्नेडो जो युद्ध है वो कम होते हैं। लेकिन अमेरिका ने उस दौरान सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1300 से ज्यादा जापानी जहाज इस प्रकार से टॉर्नेडो से सबमरीन से डुबा दिए थे और लगभग 50 लाख टन जहानी नष्ट वहां पर उसने अमेरिका ने किए थे उसके, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तब देखने को मिलता है जब अमेरिकी पनडुब्बी जिसका नाम था यूएसएस आर्चर फिश ने 1944 में जापानी विमान पोत जो था शिनानो को डुबा दिया था और ये आज भी पनडुब्बी द्वारा डुबाया गया सबसे बड़ा युद्धपोत माना जाता है और दूसरा अब ये देखा जा रहा है इरिसडेना को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके साथ साथ हम वर्ल्ड वॉर जो है आपका उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। युद्ध का जो हिंद महासागर में विस्तार अभी देखने को मिल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान का, तो पहले संघर्ष के रूप में इन क्षेत्रों तक सीमित था, जैसे कि फारस की खाड़ी, इजराइल, सीरिया, इराक, ठीक है, सऊदी अरब। लेकिन श्रीलंका के पास जहाज डूबने के संकेत मिलता है कि ये युद्ध अब हिंद महासागर तक फैल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल का हिस्सा नहीं, अमेरिका और मिडिल ईस्ट का नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे विश्व में फैलती हुई, इसकी कहते हैं ना कि चिंगारी कहीं और लगी है, आग का धुआं कहीं और ही जा रहा है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से युद्ध कंटिन्यू इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में रहता है तो समस्या बढ़ सकती है पूरे विश्व में। तो एक्सपेंशन ऑफ द वॉर इनटू इंडियन ओशन हमने देखा किन-किन एरिया में था, जो कि इसकी आग के धुएँ अब हमें श्रीलंका तक भी दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए इतना चिंताजनक क्यों? जो ये स्ट्राइक, ये जो अटैक हुआ है टॉरपीडो सबमरीन का, ये इतना चिंताजनक भारत के लिए क्यों होता जा रहा है? इसको यहाँ पर देखते हैं हम एक बार। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो हमला है वो भारत के समुद्री क्षेत्र के काफ़ी नज़दीक हुआ है, मैंने जैसा कि कहा। इसलिए इसका असर भारत की जो सिक्योरिटी है, जो उसकी रणनीति है, उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति काफ़ी हद तक हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है। अगर आप इस प्रकार का जो है स्ट्राइक करेंगे, इस प्रकार का अटैक करेंगे, तो भारत की ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होगी? वो तो खलल पैदा होगी ना उस बीच में। भारत की अर्थव्यवस्था का जो एक हिस्सा उससे आवागमन हो रहा है, आयात-निर्यात, आप कहीं न कहीं उस पर हमला कर रहे हो। ठीक है, तो देश का, भारत का अधिकांश तेल और अन्य ऊर्जा संसाधन इसी हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। आपने यही बदतमीज़ी की, तो ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद कर दिया। अब भारत की अर्थव्यवस्था में भी कहीं न कहीं खलल, देखिए अमेरिका बहुत चालाक है। उसने ऐसा नहीं कहा कि रशिया को आप छोड़ दो। उसने क्या किया, अगर आप रशिया से ऑयल खरीदोगे तो हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएँगे। यहाँ पर भी वो यही चीज़ कर रहा है कि हमने ईरान, आप पे हमला नहीं किया। हमने तो ईरान के जहाज पर हमला किया, लेकिन आपके क्षेत्र में किया, ताकि आप भी आर्थिक रूप से थोड़े से डिस्टर्ब वहाँ पर हो जाएँ। ऐसी स्थिति में अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव और संघर्ष बढ़ता चला गया तो भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्ग खतरा बन सकता है और अमेरिका ने कहीं न कहीं अपनी ताकत का हवाला देते हुए भारत के साथ ऐसा करने का प्रयास किया। तो व्हाई इज दिस कंसर्निंग फॉर इंडिया? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको यहाँ पर समझ आई होंगी सारी चीजें, जो भी कहने का प्रयास किया गया वीडियो के थ्रू या फिर मैपिंग के थ्रू हमने समझा कहाँ पर ये हमला हुआ है। तो आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे।
और परसों से हम कंटिन्यू अपनी बड़ी स्क्रीन पे जैसे पढ़ते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। बस कल मैं यहाँ से निकल रही हूँ। लेकिन कनेक्शन बना रहे और कंटिन्यू आपके साथ ये टॉपिक शेयर होते रहे, बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है। आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है, टॉपिक को समझा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को देवघर आईएएस अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ निरंतर बने रहें। मंडे टू सैटरडे में आपको जो पॉलिटिक्स के टॉपिक डेली पढ़ाती हूँ, उसके साथ शॉर्ट्स अपडेट्स भी आते हैं। शॉर्ट सीरीज़ में भी आपको कई सारे टॉपिक बताए जाते हैं। इसके साथ-साथ झारखंड स्टेट पीसीएस को लेकर कई सारे इनिशिएट्स लाए जा रहे हैं। उसके लिए निरंतर कॉल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।